अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। अब ये पहला क्वेश्चन जो है ये टेबल वाला है, हमने इस टेबल को कंप्लीट करना है। अब इससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। इस पूरी एक्सरसाइज को इसी लेक्चर में मैं कंप्लीट करवाऊंगी। टोटल इसके 7 क्वेश्चंस हैं। ये तमाम तर पार्ट्स, ये 7 क्वेश्चंस इसके कंप्लीट करवाऊंगी। तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं कि इसमें कौन कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका हमें पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लेकिन इससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहला, ये मैंने पॉइंट्स बना दिए हैं, इनको नंबरिंग दे दिया ताकि हमें पता हो हमने कौन कौन सी चीज़ें करनी है। अब सबसे पहले नंबर 1, इसके अंदर क्या करना है कि ये याद रखना है कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पढ़ रहे हैं ना। तो ये मैंने वैसे इससे पिछली एक्सरसाइजेज 2 एक्सरसाइजेज जो की हैं उनमें भी बताया है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितनी होती हैं ये हमें पता होना चाहिए। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कौन कौन सी? साइन, कोस और टैन। बाकी 3 इनकी रेसिप्रोकल होती हैं। साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंड होता है, कोस का रेसिप्रोकल सेकेंड होता है, टैन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। कौन कौन सी? वो 6 मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, ये वाली। अब देखते हैं हम रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज क्या होती हैं, क्योंकि ये आगे क्वेश्चंस में हमने यूज करनी है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 ये है, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज हमें पता होनी चाहिए। साइन का रेसिप्रोकल होता है 1/कोसेकेंड, कोस का रेसिप्रोकल 1/सेकेंड, टैन का रेसिप्रोकल 1/कोट। अगर इसी को इस तरह मैं लिखूं, यहाँ से कोसेकेंड क्या हो जाएगा? कोसेकेंड 1/साइन होगा, सेकेंड क्या होगा? 1/कोस होगा, कोट क्या होगा? 1/टैन होगा। तो ये रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज हैं। इसके बाद कॉन्सेप्ट नंबर 3, क्वेश्चंस में जब मैं ये करवाऊंगी तो मैं वहां पे ये साथ साथ दोबारा रिपीट करूंगी। ये चीजें वो हैं जो आपने एक्सरसाइज से पहले याद कर लेनी है। तो एक्सरसाइज बहुत आसान सी है। ये मैंने यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा कर लिया है, जिसका पहला क्वाड्रेंट 0 से 90 तक होता है। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया फर्स्ट। जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है ये 90 से 180 तक होता है। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट। इसके बाद जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है ये 180 से 270 तक होता है। ये थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270। ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से 360 तक, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया था कि टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। अब उनको देखते हैं हम। तो ऑल पॉजिटिव, पहले में 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव रहती हैं। या आगे लास्ट वाले जो क्वेश्चन 5, 6, 7 हमने करने हैं उसमें ये कॉन्सेप्ट यूज होना है। तो मैं स्टार्ट में इसको बता रही हूँ कि 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पहले क्वाड्रेंट में क्या होती हैं? पॉजिटिव होती हैं। और ये जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है इसके अंदर सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंड भी पॉजिटिव होता है। बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बचती हैं, वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होती हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और टैन का रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होता है। बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रह गई। कौन कौन सी रह जाती हैं? साइन, कोसेकेंड और ये कोस, सेकेंड, ये 4, टैन और कोट को निकाल के बाकी ये वाली 4 इसके अंदर थर्ड में नेगेटिव होती हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोस और सेकेंड पॉजिटिव होता है और बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होती हैं कोस और सेकेंड फोर्थ के अंदर। तो ये कैसे याद रख सकते हैं? ऑल, यहाँ पे ए यानी कि ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव, कोस पॉजिटिव आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो ये इसका एक टेक्निक है याद रखने की। ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव, कोस पॉजिटिव। जब कोस पॉजिटिव होता है तो उसका रेसिप्रोकल, यहाँ पे टैन तो हमें पता होता है टैन का रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव ही होना है। साइन पॉजिटिव तो साइन का रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव ही होना है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये वाला, ये हमने लास्ट वाले 3 क्वेश्चन 5, 6 और 7 में यूज करना है। इसके बाद जो पहला हमने करना है क्वेश्चन नंबर 1, वो बेसिकली इससे रिलेट करता है। ये वो टेबल है जिसकी वैल्यूज आपने याद कर लेनी है। यहाँ पे मैंने लिख लिया एंगल 0, 30, 45, 60 और 90, साइन, कोस और टैन। बाकी रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज मैंने नहीं लिखी क्योंकि वो हमें पता है हमने इसके रेसिप्रोकल ले लेने हैं, वो याद करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले साइन 0 पे होता है 0, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, साइन 90 1 होता है। इसी तरह कोस की वैल्यूज क्या होंगी? कोस 0 पे 1 होता है, कोस 30 पे √3/2 होता है, कोस 45 1/√2। ये वैल्यूज याद करनी जरूरी है जितनी मैंने यहाँ पे लिख दी है। बाकी हम कैलकुलेटर पे भी इजीली निकाल सकते हैं। 90 वाली और 0 वाली भी कैलकुलेटर पे निकल आती है, बट ये जो मेन है ना 30, 45, 60, ये अक्सर पॉइंट्स में आती हैं तो बच्चे इस पे मिस्टेक कर देते हैं। तो ये अगर याद कर लेंगे तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करने आसान हो जाएंगे।
तो cos 60 क्या होता है, अच्छा 45 पे दोनों सेम होते हैं 1/√2 1/√2, और cos 60 पे 1/2 होता है और cos 90 पे 0 होता है। अब tan कैसे निकालना है, एक चीज यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि tan क्या होता है, sin ओवर cos होता है, tan sin थीटा ओवर cos थीटा होता है। तो अगर हमें sin और cos पता है तो हम दोनों को डिवाइड कर लेंगे ताकि tan आ जाए। 0 को 1 पे डिवाइड करें यानी कि 0/1, तो आंसर क्या आना है 0, tan 0 पे 0 होता है। अब sin ओवर cos, तो tan 30 क्या होगा, sin 30 ओवर cos 32 कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी 1/√3 रह जाएगा। tan 45 क्या होगा, sin 45 ओवर cos 45, तो √2 कैंसिल आउट, 1/1 1 आ जाएगा, इसमें 2 कैंसिल आउट, √3 आ जाएगा, 1/0। तो किसी भी नंबर को जब 0 पे डिवाइड करते हैं आंसर अनडिफाइंड इन्फिनिटी आ जाता है। बाकी अगली वैल्यू जो है वो 180, 270, 360 वो कैलकुलेटर पे निकाल लेंगे, इजीली निकल आती हैं। ये जैसे कि मैं यहाँ एक दो वैल्यूज बता भी देती हूँ। तो सबसे पहले कैलकुलेटर को आपने यहाँ जिस तरह ऊपर ये डिग्री आ रहा है ना, डिग्री में कन्वर्ट कर लेना है। तो यहाँ इसके बाद 90 के 180 आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम sin 180, तो आंसर आ जाएगा 0। sin 180 पे क्या होता है 0। फिर sin 270, तो sin 270 पे क्या होता है -1। इसी तरह cos की भी निकाल सकते हैं। फिर 360, तो sin यहाँ पे 360 लिखेंगे, आंसर आ जाएगा 0। sin 360 पे भी 0। अब हम इसके पहले क्वेश्चन टेबल वाले को सोल्व करते हैं। स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 को। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें ये कहा गया है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, इस टेबल को कंप्लीट करना है। तो कुछ वैल्यूज टेबल वाली जो मैंने यहाँ पे स्टार्ट में बताई थी ये वाली, इनको लिख लेते हैं हम, ये वाली टेबल वाली वैल्यूज, और बाकी कैलकुलेटर पे निकाल लेंगे। तो sin 0 पे होता है 0, sin 30 1/2 होता है, sin 45 1/√2 होता है, sin 60 ये गिवन था √3/2 ही होता है, sin 90, तो sin 90 कैलकुलेटर पे निकाल लेंगे, आंसर 1 आ जाएगा। sin 180 होता है 0, sin 270 होता है -1। कैलकुलेटर को डिग्री में कन्वर्ट करके ये वैल्यूज निकालनी है, और sin 360 होता है 0। अब cos 0 देखते हैं हम यहाँ से 180 से यहाँ से लिख लेते हैं इसको 90 से। तो sin 0 पे होता है, सॉरी cos 0 पे होता है 1, cos 30 तो जो sin 60 होता है वही वैल्यू आती है, √3/2 45 पे सेम होते हैं 1/√2, और cos 60 पे होता है 1/2, और cos 90 पे होता है 0। इसी तरह cos 180 -1 होता है, और cos 270 0 होता है, cos 360 पे 1 होता है। ये वैल्यूज मैंने यहाँ कैलकुलेटर पे निकाली हैं। अब अगली tan वाली मैं यहाँ पे निकाल भी लूँगी कैलकुलेटर पे। तो tan 0 हम निकालते हैं, यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले tan डिग्री में मैंने कन्वर्ट किया हुआ है, tan 0 तो आंसर 0 ही आ रहा है। tan 0 पे क्या होता है 0। tan 30 अगर मैं निकालूं तो ये पॉइंट्स में आएगा, इसलिए tan 30 की वैल्यू तो याद करनी ज़रूरी है कि ये पॉइंट्स में आ रहा है, तो ये वैल्यू होती है 1/√3। और फिर tan 45 ये क्या होगा, वैसे इस तरह भी कर सकते हैं, sin 30 cos 32 कट जाएगा 1/√3 यहाँ पे, क्योंकि tan क्या होता है sin ओवर cos 1 आ जाएगा, यहाँ पे √3 1/0। तो जब भी किसी नंबर के नीचे 0 आ जाए ना, 0 पे डिवाइड करें तो वो एरर आता है, यानी कि अनडिफाइंड होता है, इन्फिनिटी होता है। तो फिर tan 180 की भी वैल्यू होती है 0, tan 270 होता है अनडिफाइंड इन्फिनिटी, tan 360 और tan 360 पे होता है 0। अगर मैं इसको यहाँ पे निकालूं तो ये क्या आ जाएगा tan 360 tan 360 पे क्या होता है 0 होता है। ये 360 था, मैंने 60 पे निकाल ली थी, ये 360 था। अब यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैंने टेबल को यहाँ पे सोल्व भी किया है कि रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज कैसे निकालनी है। तो यहाँ से हम देखते हैं, अब साइन का रेसिप्रोकल जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया था कोसेकेंड होता है, तो ये 0 है तो कोसेकेंड 1/sin, तो 1/0 क्या आ जाएगा इन्फिनिटी। फिर साइन कोसेकेंड 30 sin 30 क्या था 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल जस्ट √2 आ जाएगा, और 60 2/√3 हो जाएगा क्योंकि √3/2 था उसका रेसिप्रोकल, और ये 1/1 1 ही आ जाएगा। अब यहाँ पे 0 है तो 1/0 किसके इक्वल होता है इन्फिनिटी, क्योंकि ये साइन का रेसिप्रोकल है, कोसेकेंड -1 इसका रेसिप्रोकल -1 ही आएगा। फिर 360 पे साइन 0 है तो 1/0 ये भी क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, यानी कि इन्फिनिटी हो जाएगा। अब सेकंड की वैल्यू निकालेंगे हम, सेकंड 0 पे क्या होता है कोस का रेसिप्रोकल, तो ये है कोस 1/1, आंसर इसका 1 ही आ जाएगा।
फिर ये √3/2 है, तो यहाँ पे 2/√3 इसका रेसिप्रोकल, 1/√2 का रेसिप्रोकल, √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/0, तो 1/0 किसके इक्वल आएगा, यहाँ इन्फिनिटी आ जाएगा। अब -1/1 इसका रेसिप्रोकल -1 नहीं आएगा, ये 0 है, तो 1/0 किसके इक्वल आएगा, इन्फिनिटी। cos 360 होता है, तो सेकंड cos का रेसिप्रोकल होता है 1/1, आंसर 1 नहीं आएगा। cot देखते हैं हम, tan 0 है, तो 1/0 पे क्या होता है, यहाँ आ जाएगा इन्फिनिटी। 1/√3 का रेसिप्रोकल जस्ट √3 आ जाएगा। tan 45 1 का रेसिप्रोकल 1 नहीं आएगा। अब यहाँ पे tan 60 पे √3 है, तो cot 60 पे 1/√3 इसका रेसिप्रोकल। अब यहाँ पे एक और चीज, जिस तरह 1/0 इन्फिनिटी होता है, 1/∞ 0 होता है, इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0 होता है, 1/0 आएगा यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू आ जाएगी इन्फिनिटी। फिर 1/∞, क्योंकि आप cot 270 निकाल रहे हैं, तो 1/∞ किसके इक्वल होगा, 1/∞ 0 के। यहाँ पे 0 है, तो 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये इस तरह क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया है टेबल वाला। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे मैंने रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज को यूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वही टेबल वाली वैल्यूज को यूज करते हुए हमने करते जाना है। sin 60 और cos 30, तो यहाँ पे sin 60 की वैल्यू पुट करेंगे और cos 30 की। तो ये वो टेबल है जो मैंने स्टार्ट में बताया था, जो याद करना जरूरी है, क्योंकि बाकी तो कैलकुलेटर पे निकल आती हैं वैल्यूज। ये 30, 45, 60 ये वो वैल्यूज हैं जो आपने याद कर लेनी है बच्चों। अगर ये याद कर लेंगे तो फिर अगली पूरी एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन है सारे सोल्व हो जाएंगे। sin 60 होता है √3/2, cos 30 भी होता है √3/2। दोनों सेम वैल्यूज हैं, ये प्लस है ये माइनस है, 0 हो जाएगी, क्योंकि एलसीएम लें तब भी 0, क्योंकि सेम वैल्यूज हैं। माइनस करेंगे जिस तरह 1 - 1 करते हैं तो 0 आ जाता है, सेम यहाँ पे भी 0 आ गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 देखते हैं। इस पर ज़्यादा टाइम ना लगे इस वजह से मैंने पहले इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लिया हुआ है। अब सेकंड 45, सेकंड किसका रेसिप्रोकल है, कोस का। तो हम देखते हैं कोस 45 क्या होता है। कोस 45 होता है 1/√2। सेकंड कोस का रेसिप्रोकल है तो सिर्फ √2। इसी तरह कोसेकंड साइन का रेसिप्रोकल है, तो साइन 45 1/√2, कोसेकंड उसका रेसिप्रोकल है सिर्फ √2 आ जाएगा। साइन 30 1/2, cos 60 1/2 होता है। √2 और √2 का स्क्वायर बन जाएगा, 1 1 * 1 2 2 4 आ जाएगा। तो ये स्क्वायर इस जजर से कट जाएगा, यहाँ पे 2 रह जाएगा, 1/4। एलसीएम लेंगे, यहाँ कोई वैल्यू नहीं थी, 1 कंसिडर कर ली, 4 2 8, 8 - 1 7/4 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। अब इसमें एंगल पाई में था, तो सबसे पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लेना है। तो पाई की वैल्यू डिग्री में क्या होती है, 180। तो जहां जहां पाई है वहां पे 180, यहाँ पे 180, यहाँ पे भी 180, 180/3, 180/6। तो मैंने सबसे पहले स्टेप के अंदर पाई की जगह पे 180 पुट कर दिया, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या है, 180 है। तो यहाँ पे अब क्या बन जाएगा, 3 6 are 18 यानी कि 60 डिग्री, 6 3 are 18 यहाँ पे 30। इसी तरह यहाँ पे 3 था, 3 6 are 18 यहाँ पे 60, और 6 3 are 18 यहाँ पे 30। अब tan 60 और tan 30 की वैल्यू नेक्स्ट स्टेप में पुट करेंगे। tan 60 पे √3 होता है और tan 30 पे 1/√3 होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करके सिंप्लीफाई किया, वही स्टेप पहले लिख लिया, क्योंकि नेक्स्ट पेज पे मैंने इसको अगेन लिख लिया है। tan 60 √3, tan 30 1/√3, tan 60 √3, tan 30 1/√3। ये वैल्यूज आ गई। अब ऊपर एलसीएम लेंगे, √3 का स्क्वायर -1 आ जाएगा, यहाँ पे तो ये कैंसिल आउट, 1 + 1 रह जाएगा। √3 का स्क्वायर जो था, ये स्क्वायर इस जजर से कट जाएगा स्क्वायर रूट से, यानी कि 3 - 1/√3, नीचे 1 + 1 2 रह गया। ऊपर ले जाएंगे तो 1/2 होगा, इससे कैंसिल आउट, तो 1/√3 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है cos स्क्वायर π/3 माइनस sin स्क्वायर π/3। सबसे पहले पाई की वैल्यू पुट कर दी 180, यहाँ पे भी पाई की वैल्यू 3 6 are 18, 60 आ गया, यहाँ पे भी 3 6 are 18 और साथ ये 0 60। अब cos 60 और sin 60 की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो फिर जो वैल्यू है उसका स्क्वायर ले लेंगे, क्योंकि sin का स्क्वायर और cos का स्क्वायर है। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैंने पहले cos 60 1/2, फिर sin 30 पे sin 60 होता है √3/2 इसका स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर था, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 आ गया। अब इसका √3 का स्क्वायर बन गया और 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया। अब ये स्क्वायर जो है इससे कट जाएगा, यहाँ पे 3 रह जाएगा। एलसीएम ले लेंगे, 4 1 - 3 -2/4। तो यहाँ पे कटिंग कर सकते हैं, 2 1 * 2 2 2 4, सो -1/2 इसका आंसर आ जाएगा।
अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है। इसका पार्ट नंबर 5 है साइन पाई ओवर 2 कोस पाई ओवर 3 माइनस कोस पाई ओवर 2 साइन पाई ओवर 3। सबसे पहले पाई की वैल्यू 180, जहाँ जहाँ पाई था 180 पुट कर दिया। 2 9 18, यहाँ 90 बन गया, यहाँ 60, यहाँ पे 90 और यहाँ पे 60। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। साइन 90 1 होता है, कोस 60 1 ओवर 2 होता है, कोस 90 0, साइन 60 √3 ओवर 2। ये 0 है तो ये वैल्यू जब 0 से मल्टीप्लाई होनी है ये तो 0 ही हो जानी है। यहाँ पे 1 ओवर 2 को 0 में से माइनस करें तो 1 ओवर 2 ही इसका आंसर आता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 फॉर थीटा इज इक्वल टू पाई ओवर 6। पाई ओवर 6 का मतलब क्या है? थीटा अगर पाई ओवर 6 है, पाई की जगह पे 180 पुट कर देंगे। डिग्री में निकाल लेंगे क्योंकि हमने टेबल में वैल्यूज डिग्री में याद की हुई है। तो 6 3 18 30 डिग्री। अब इन तमाम पार्ट्स में जो थीटा की वैल्यू है वो 30 डिग्री रहेगी। वेरीफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो हमने ये प्रूव करना है कि दोनों साइड्स का आंसर इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पे सबसे पहले जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ पे पाई ओवर 6, पाई की वैल्यू 180 30, तो हर पार्ट के अंदर थीटा की वैल्यू हमने 30 डिग्री पुट करनी है क्योंकि हमें टेबल में जो वैल्यूज पता है वो 30 पे ही पता है। यहाँ पे मैंने थीटा की जगह पे 30 पुट कर दिया, यहाँ पे भी 30 और यहाँ पे थीटा की जगह पे 30 पुट कर दिया। 32 60, tan 60 का आंसर हमें पता है √3। अब इस साइड का आंसर भी √3 ही आना चाहिए, तब ये दोनों साइड्स वेरीफाई होंगी कि ये इक्वल है। तो tan 30 की वैल्यू पुट कर दी 1 ओवर √3, tan 30 1 ओवर √3, इसका स्क्वायर ले लेंगे क्योंकि यहाँ स्क्वायर था। अब ऊपर तो 2 ओवर √3 आ गया, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 और इससे ये स्क्वायर कट गया तो 1 ओवर 3 आ गया। ऊपर तो वैल्यू सेम रहेगी, नीचे एलसीएम लेना पड़ेगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 3 1 3 3 -1 2 ओवर √3। अब यहाँ पे इसके बाद ये जो 2 है इस बल्कि नेक्स्ट स्टेप में इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये 3 ओवर 2 बन जाएगा। 2 ओवर 3 था ना, जब ऊपर ले जाएंगे तो इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो 3 ओवर 2 हो गया, ऊपर जाके 2 तो कट जाएगा, 3 ओवर √3। अब इस साइड पे √3 था, इस साइड पे भी √3 बनाना है। तो ये जो ऊपर वाला 3 है ना, अगर मैं इसको ये लिख दूं √3 और √3 तो ये क्या बन जाएगा? √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर इससे कट जाएगा, यानी कि 3 को हम ये लिख सकते हैं, ये √3 का स्क्वायर बनता है, स्क्वायर तो कट जाता है 3 को हम 2 दफ़ा लिख सकते हैं √3 और √3। मैंने इस वजह से इस 3 को √3 लिख दिया, ये कैंसिल आउट तो √3 के इक्वल आ गया। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 है। अब इसको भी वेरीफाई करना है कि दोनों साइड्स का जवाब इक्वल हो। जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ पे 30 पुट कर देंगे। वैसे तो पाई ओवर 6 था, उसको हमने चेंज कर लिया था डिग्री में तो 30 बन गया था। यहाँ पे भी 30 आ जाएगा, यहाँ पे भी थीटा की वैल्यू 30, यहाँ पे भी 30 पुट कर देंगे। अब 33 90 साइन 91, एक साइड का जवाब हमें मिल चुका है जो कि 1 है, इस साइड पे भी 1 आना चाहिए तब वेरीफाई होगा। तो साइन 30 की वैल्यू पुट कर देंगे 1 ओवर 2, साइन 30 पे होता है 1 ओवर 2 क्योंकि यहाँ क्यूब था इस वजह से इस वैल्यू का क्यूब ले लेंगे। यहाँ पे तो 3 ओवर 2 आ जाएगा, 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब होता है 8। तो यहाँ पे एलसीएम लेने के लिए मैंने यहाँ पे इसकी कटिंग कर ली है, 4 2 8 1 ओवर 2 रह गया, 3 ओवर 2 -1 ओवर 2 एलसीएम लेंगे 2 आएगा, 3 -1 2 ओवर 2 की कटिंग कर लें तो आंसर 1 नहीं आ जाता है। सो प्रूव हो गया कि दोनों साइड्स इक्वल है, दोनों का आंसर सेम है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों साइड्स को वेरीफाई करना है कि दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो थीटा की वैल्यू 30, जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ पे 30 मैंने पुट कर दिया। 32 cos 60 पे होता है 1 ओवर 2। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, इस साइड का आंसर भी 1 ओवर 2 आएगा तभी वेरीफाई होगा। साइन 30 1 ओवर 2 इसका स्क्वायर था, यहाँ पे इस वजह से स्क्वायर ले लिया। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, एलसीएम लेंगे 4 2 1 2 4 -2 2 ओवर 4 आएगा, 2 1 2 2 2 4 तो 1 ओवर 2 किसके इक्वल आ गया? 1 ओवर 2 के, तो ये वेरीफाई हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 4 है। अब यहाँ पे भी थीटा, जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे? 30 डिग्री, 30 आ जाएगा, tan स्क्वायर 30। अब वैल्यूज, अब यहाँ पे सेकंड है तो हम ये देखेंगे सेकंड किसका रेसिप्रोकल है? सेकंड कोस का रेसिप्रोकल है। तो कोस 30 की वैल्यू क्या होती है? कोस 30 की वैल्यू होती है √3 ओवर 2। इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 2 ओवर √3 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर सेकंड है और सेकंड रेसिप्रोकल है कोस का। तो 2 ओवर √3 इसका स्क्वायर था, स्क्वायर ले लिया। tan 30 1 ओवर √3 होता है इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर जजर से कट जाएगा ना, स्क्वायर रूट से 3 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 और ये इसे कैंसिल आउट 3। एलसीएम लेंगे तो इस साइड पे तो 1 है, अब इस साइड पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा इसका 3। 4 -1 करेंगे
ऊपर 4-1 आएगा, 3/3 आंसर 1, दोनों साइड्स का आंसर प्रूव हो गया कि इक्वल है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 में भी जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ पे 30 पुट कर देंगे, ये बन जाएगा साइन 30। अब हम यहाँ पे कोसेकेंट साइन का रेसिप्रोकल है, साइन 30 देखते हैं। तो साइन 30 क्या होता है 1/2। अब इसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट क्या हो जाएगा, जस्ट 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर। और कोट 30 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हमें ये पता होना चाहिए कि tan 30 पे क्या होता है। तो tan 30 होता है 1/√3। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कोट क्या होगा, सिर्फ √3 का स्क्वायर ले लिया। अब यहाँ पे तो 2 का स्क्वायर 4, ये इससे कैंसिल आउट, 1 + 3 4, तो प्रूव हो गया कि दोनों साइड्स इक्वल हैं। इसके बाद नेक्स्ट है जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आसान सा ही क्वेश्चन है। इसमें एक आ गया राइट वैल्यू ऑफ थीटा फॉर द फॉलोइंग रेशियोज। अब थीटा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, जिस पे कंडीशन क्वेश्चन में बता दी गई है कि थीटा का जो जवाब है थीटा ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा हो, लेस देन 2π। 2π का क्या मतलब है 360, 2π की वैल्यू 180 पुट करें तो 360, यानी कि 0 से बड़ा और 360 से छोटा आंसर होना चाहिए एंगल थीटा का। तो यहाँ से बेसिकली हमने थीटा फाइंड करना है। अब ये साइन थीटा है √2/2, हमने थीटा फाइंड करना है, थीटा को इधर ही रखेंगे, साइन को जब दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा। अब कैलकुलेटर पे साइन इनवर्स और ये वैल्यू लिख लेनी है। तो कैसे करना है, सबसे पहले क्योंकि √2 वाली वैल्यू को पहले हल कर लें तो ज़्यादा बेहतर होता है, नहीं तो आंसर रॉन्ग आ जाता है। तो √2/2 ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को क्या लेना है, साइन इनवर्स। तो शिफ्ट साइन इनवर्स करेंगे, शिफ्ट और साइन लिखेंगे तो वो साइन इनवर्स हो जाएगा आंसर। तो इसका आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। तो यहाँ पे मैंने इसका आंसर लिखा है 45 डिग्री, क्योंकि थीटा फाइंड करना था। अब कोसेकेंट को कैलकुलेटर पे उसका इनवर्स लेना मुश्किल है, इसलिए कोसेकेंट का रेसिप्रोकल हम ले लेंगे, क्योंकि हमें पता है साइन में चेंज करके इसको सोल्व करना ज़्यादा आसान है। कोसेकेंट होता है साइन का रेसिप्रोकल, तो साइन थीटा -1 आ जाएगा। थीटा फाइंड करना है हमने, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1। तो कैलकुलेटर पे हम यहाँ पे लिखेंगे शिफ्ट साइन -1, तो आंसर आ जाएगा -90। लेकिन अब क्वेश्चन में कंडीशन क्या थी कि थीटा 0 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो, 2π जिसका मतलब 360 होता है। तो यहाँ पे तो -90 आ गया, तो ये इससे बड़ी वैल्यू आ गई। तो अब हमने क्या करना है, इसको 360 में से माइनस कर देना है। तो जब भी हमारा क्वेश्चन में कंडीशन देखनी ज़रूरी होती है, इस मुताबिक आंसर नहीं है तो हमने क्या करना है, इसको 360 में से माइनस कर देना है, तो फिर 270 आ जाएगा जो कि 360 से लेस है। तो फिर ये इसका आंसर होगा, और ये इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं जो थोड़े से बाकियों से डिफरेंट होते हैं। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। अब इसमें ये दिया गया है tan थीटा किसके इक्वल है 1 के, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, क्योंकि tan दूसरी साइड पे जाएगा, tan इनवर्स 1 और tan 45 पे 1 होता है, कैलकुलेटर पे निकाल लेंगे 45 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 4 सेकंड थीटा। अब सेकंड किसका रेसिप्रोकल है, कोस का। सेकंड का इनवर्स लेना मुश्किल है, कोस में कन्वर्ट कर लेंगे, कोस में इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, √2 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे थीटा रहेगा, कोस को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, कोस इनवर्स। अब कोस इनवर्स 3/√12। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता दूं कि अगर आप लोग इसको शिफ्ट कोस इनवर्स साइन आ गया, ये कोस इनवर्स 3 डिवाइडेड बाय √12 करेंगे तो आंसर रॉन्ग आएगा। ठीक है, आंसर नहीं आ रहा, पहले डिवाइड कर लेना फिर ये कोस लेना है। तो 3 डिवाइडेड बाय √12, पहले डिवाइड और फिर शिफ्ट और कोस इनवर्स आंसर, तो फिर 30 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। मींस के जब भी इसके रूट में वैल्यू आ जाए ना तो पहले डिवाइड और फिर उसका कोस इनवर्स लेना है, शिफ्ट कोस, फिर यहाँ पे डिवाइड करने से जो वैल्यू आएगी वो लिखेंगे तो आंसर 30 डिग्री आ जाएगा। इसके बाद है जी नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 कोस थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा फाइंड करना है, कोस को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, कोस 0 कब होता है 90 पे, कोस इनवर्स 0 कैलकुलेटर पे कर लेंगे तब भी 90 ही आ जाएगा। अब लास्ट वाले 3 क्वेश्चंस रह गए हैं, क्वेश्चन 5, 6, 7 जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अब इसमें ये कहा गया है टर्मिनल रे ऑफ थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। एंगल किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और एक वैल्यू दी गई है कोस थीटा जो कि क्या है 1/2। देन फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करें। तो जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया था, टोटल कितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। अब इसमें से एक दी गई है, 1, 2, 3, 4, 5, ये बाकी 5 अननोन है जो हमने फाइंड करनी है।
और एंगल किस क्वाड्रेंट में है, ये चीज़ जो मैंने बताई थी कि हम क्वेश्चन 5, 6, 7 में यूज़ करेंगे इसको। एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब एंगल इस क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद है, पहले क्वाड्रेंट के अंदर। तो एंगल जब भी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हो तो 6 की 6 ऑल पॉजिटिव, यानी कि तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इसके अंदर पॉजिटिव होती हैं। तो मतलब हमारे तमाम एंगल्स पॉजिटिव रहेंगे, आंसर उनका नेगेटिव नहीं आएंगे। अगर कोई और क्वाड्रेंट होता फिर वो आंसर हम चेक कर लेते। अब सबसे पहले तो ये लिख लेंगे कि थीटा किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट में सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, इस वजह से आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तमाम तर वैल्यूज पॉजिटिव ही आनी है। अब एक वैल्यू दी गई है कोस थीटा जो कि 1/2। अब एक तरीका ये है कि इसको पाइथागोरस थ्योरम से हल कर लें, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको 3 फार्मूलाज हैं बेसिकली जिनको यूज करते हुए हमने इसको हल कर लेना है। यहाँ पे मैं पहले फार्मूलाज लिख देती हूँ, तो जिन फार्मूलाज की मदद से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आसान सही है। फार्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये फंडामेंटल आइडेंटिटीज होती हैं। ये किसके इक्वल होता है, 1 के। अब कोस दिया गया है तो हमने साइन फाइंड करना है। कोस स्क्वायर थीटा यहाँ से हम निकाल लेंगे, साइन को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहाँ से साइन निकाल लूँ तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, साइन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होगा। तो एक फार्मूला अगर याद कर लेंगे तो उससे 2 फार्मूलाज हम ये भी ड्राइव कर सकते हैं। तो इस फार्मूला की मदद से मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन इस तरीके से हो जाता है। अब कोस थीटा क्या था, 1/2 था। कोस से क्या फाइंड, अगर कोस गिवन हो तो फिर क्या फाइंड कर सकते हैं, साइन। साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। मैंने यहाँ पे कोस की वैल्यू को पुट कर दिया, 1/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम ले लिया, 4 माइनस 1 3/4। साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल आ गया 3/4 के। अब यहाँ पे हमें वैल्यू चाहिए साइन थीटा की, स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लिया। तो यहाँ पे तो ये स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा √3 का स्क्वायर रूट, इसी तरह 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया। ये साइन थीटा क्योंकि एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये पॉजिटिव वैल्यू रहनी है। तो साइन का रेसिप्रोकल हम देख लेते हैं, यहाँ से ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी निकल आएगी। कोसेकेंड थीटा ये क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, तो ये 2/√3 हो जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ से आ गई। फिर tan हमने फाइंड करना है, तो tan हम फाइंड कर सकते हैं, साइन थीटा ओवर कोस थीटा होता है। साइन हमने ये फाइंड कर लिया √3/2 और कोस गिवन था 1/2। दोनों वैल्यूज को पुट किया, 2 कैंसिल आउट हो गया, √3 आ गया। और हमें पता है कि tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोट का रेसिप्रोकल tan होता है। तो ये √3 है तो कोट फिर 1/√3 आ जाएगा। तो ये 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गई। 5वीं ये हो गई कोस थीटा, और कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेकेंड थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इसमें फाइंड करनी थी। इस एक फार्मूला को यूज करते हुए हमने फाइंड कर ली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बिल्कुल सेम इसी तरह है। टर्मिनल रे ऑफ द इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। एंगल किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है। वैल्यू क्या दी गई है, कोसेकेंड, यानी कि साइन। कोसेकेंड साइन का ही रेसिप्रोकल होता है, साइन 1/2 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब ये जो एक उन्होंने एक फंक्शन सा बना के दे दिया गया है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमने। इसमें हमें एक तो कोस चाहिए और साइन, तब इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो हमारा मेन काम इस क्वेश्चन के अंदर ये है कि हमने कोस और साइन ये 2 वैल्यूज फाइंड करके इसके अंदर पुट कर देनी है। तो एंगल बताया गया है किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो अब हम इसको सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर थीटा की वैल्यू को चेक करेंगे। तो कोसेकेंड थीटा कितना है, 2। कोसेकेंड का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन 1/2। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हम इस फार्मूला को यूज कर लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1। अब साइन गिवन है, हमने कोस फाइंड करना है। तो इस फार्मूला से अगर मैं कोस निकालूं, साइन दूसरी साइड पे चला जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से कोस निकाल सकते हैं क्योंकि साइन तो पहले ही दिया गया है, साइन और कोस ही तो हमने फाइंड करने हैं। तो कोस इस फार्मूला से फाइंड कर लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर लेंगे, 1/4 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे, 3/4, स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट, तो √3/2 आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप मैंने यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे इसको लिख दिया है। कोस थीटा क्या आ गया जी, √3/2 आ गया। अब क्योंकि बताया गया था कि एंगल किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड में। सेकंड में तो सिर्फ साइन और कोसेकेंड पॉजिटिव होते हैं, तो कोस तो नेगेटिव होता है, इस वजह से इसके साथ नेगेटिव का साइन, साथ रीजन लिख दिया मैंने कि कोस क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इस वजह से इसके साथ नेगेटिव आ गया। अब जो रिक्वायर्ड वैल्यू थी वो ये थी, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे कोस की वैल्यू पुट कर दी, कोस ये आया है -√3/2। अब इसके अंदर साइन थीटा का स्क्वायर था 1/2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे कोस का स्क्वायर था तो -√3/2 का स्क्वायर।
साइन का स्केयर 1/2 का स्केयर, कोस क्या है -√3/2 है, इसका स्केयर ले लिया। ये वैल्यू तो इसी तरह 1/2 का स्केयर ये 4 आ गया। अब इसका स्केयर तो कट जाएगा, माइनस का स्केयर प्लस हो जाना है, तो 3/4 1/2 ये 4 आ जाएगा। अब ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये से कैंसिल आउट 3/4 आ गया। अब यहाँ पे ऊपर एलसीएम लेंगे, 4 आएगा 1 - 3, नीचे एलसीएम लिया 4, ऊपर 1 + 3, 4 से कट जाएगा, 1 - 3 -2/4। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई तो हो चुका है, यहाँ पे माइनस को माइनस से कैंसिल आउट कर देंगे, 2 को 2 से कैंसिल आउट कर देंगे, बाकी क्या आ जाएगा √3/4, और ये इसका आंसर होगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें ये कहा गया है tan थीटा क्या है, tan थीटा की वैल्यू -1 है एंड टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज नॉट इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब हमने इस वैल्यू को देखना है। अब यहाँ पे ये एक टेक्निकल पॉइंट है, जो मेन पॉइंट समझने वाला है वो यही है कि tan थीटा क्या है जी, -1 है। तो मैंने जैसा कि स्टार्ट में बताया था, मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का टेबल लिखा था कि यहाँ पे tan नेगेटिव है, तो tan नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, हम यहाँ पे देखते हैं। tan नेगेटिव पहले में तो पॉजिटिव होता है, तीसरे में भी पॉजिटिव, तो नेगेटिव किस किस में हुआ, सेकंड और थर्ड के अंदर tan नेगेटिव होता है। सॉरी, सेकंड और थर्ड नहीं, थर्ड में तो पॉजिटिव होता है, सेकंड और 4 के अंदर नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि सेकंड में नहीं है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू दी गई है। अगर सेकंड में नहीं है तो फिर किस में होगी, 4 में होगी, क्योंकि tan नेगेटिव सेकंड के अलावा 4 में होता है। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया tan थीटा -1 है, थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा, 4th क्वाड्रेंट में होगा। अब यहाँ पे tan और कोट है, हमें सारी बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है, तो यहाँ पे मैंने इन दो फार्मूलाज का इस्तेमाल करना है। 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, ये होता है जी सेकंड स्क्वायर। अगर यहाँ से हम सेकंड फाइंड कर लें तो कोस भी आ जाएगा, क्योंकि सेकंड कोस का रेसिप्रोकल होता है। दूसरा यहाँ पे कोट है, tan का रेसिप्रोकल, तो 1 + कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। कोसेकेंड आ जाएगा तो मीन साइन भी आ जाएगा। इन दो फार्मूलाज की मदद से, जब भी tan और कोट आ जाए तो इन दो फार्मूलाज की मदद से हम बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। tan थीटा क्या है -1, tan का रेसिप्रोकल कोट -1 का रेसिप्रोकल -1 ही हो जाएगा, -1/-1 -1 ही आएगा। तो अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, 1 + tan स्क्वायर थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। यहाँ पे tan की वैल्यू पुट कर दी, -1 का स्क्वायर, यहाँ पे सेकंड स्क्वायर थीटा, -1 का स्क्वायर +1, सेकंड स्क्वायर थीटा √2 आ गया, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो सेकंड थीटा आ जाएगा 2। किस क्वाड्रेंट में था थीटा, 4 क्वाड्रेंट में। 4 में हमें पता है कि कोस और सेकंड क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बार दिखा भी देती हूँ, ये 4th क्वाड्रेंट है जिसमें कोस और सेकंड पॉजिटिव होते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे ये पॉजिटिव वैल्यू, और सेकंड किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, 1/√2 आ गया। अब ये कोस की वैल्यू आ गई। अब एक तरीका ये है, जैसे कि हम पिछले पार्ट में करते आए हैं, कि अगर कोस आ जाए तो हम साइन भी फाइंड कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 - कोस स्क्वायर थीटा के। इस फार्मूला की मदद से हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे ये सेकंड फार्मूला यूज़ किया, इससे भी कर सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लिया हुआ है ये, तो मैंने कोट वाला फार्मूला यूज किया। कोट की वैल्यू क्या थी, -1 का स्क्वायर, 1 + कोट स्क्वायर थीटा कोसेकेंड स्क्वायर थीटा, ये +1 आ गया, 2 आ जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे, कोसेकेंड थीटा स्क्वायर रूट 2 आ गया। अब क्योंकि सेकंड ये एंगल 4th क्वाड्रेंट में था, और 4th में सिर्फ कोस और सेकंड पॉजिटिव होते हैं, साइन और कोसेकेंड 4th क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, मैंने इसकी रीजन यहाँ पे लिख दिया है, नेगेटिव होते हैं, इस वजह से नेगेटिव आ गया, साइन थीटा -1/√2 आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल ले लिया। अब दूसरा तरीका जिसकी मैंने यहाँ पे बात की थी वो क्या था कि ये जो कोस थीटा हमने पहले फाइंड कर लिया था ना tan वाले फार्मूला से, यहाँ से हम साइन फाइंड कर, ये जो मैंने कोट से फाइंड किया इस तरीके से भी कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, 1 - कोस स्क्वायर थीटा के। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, कोस थीटा का स्क्वायर ले लेंगे 1/√2 का, तो 1 - 1/2 आ जाएगा, ये से कैंसिल आउट। एलसीएम लेंगे, 2 - 1 1/2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अब साइन स्क्वायर थीटा था तो स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट, यहाँ पे मैंने स्क्वायर रूट ले लिया। इसके बाद मैं यहाँ पे इसको लिख रही हूँ, तो साइन थीटा आ गया 1/√2, क्योंकि 1 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 1 नहीं होता है। अब एंगल किस क्वाड्रेंट में था, 4 में, तो 4 में साइन होता है नेगेटिव, तो तब भी साइन की वैल्यू यही आती है। इस तरीके से कर लें, या फिर कोट वाले फार्मूला से कर लें, दोनों से आंसर सेम ही आता है।